जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। ठीक है, आप उनके साथ या कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में। ठीक है, ये रीडिंग सभी के लिए है, मेल फीमेल, GA BF, हस्बैंड वाइफ, एक्स या फिर स्पाउस, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं। कोई डिवोर्सी है या फिर विडो है, आप जिसके किसी के लिए देख रहे हैं, सबके लिए। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उन्हें इमेजिन करिए और अच्छा बेटर सोचिए, जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुना करें। ठीक है, आप लोग स्किप कर करके देखेंगे तो फिर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर आप हमसे मत कहना कि कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और ये रीडिंग टाइम वेस्ट करने के जनरल रीडिंग है, जितना रिजल्ट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए, स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, द एम्प्रेस, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में है द चैरियट। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नहीं है। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। साइन तो सारे आ ही जाते हैं। ठीक है, जब हम क्लैरिफाई करते हैं तब सारे साइन आ जाते हैं, जो नहीं आते वो भी आ जाते हैं। ठीक है, तो साइन की आप टेंशन ना लें कि कोई साइन नहीं आया तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। ठीक है, सबकी है, सारे साइन वालों की। देखिए, आपके जो पर्सन है ना, ये ऐसे हैं कि इनको खाने की कोई डिश पसंद हो, मतलब कुकिंग करना पसंद हो, और कहीं होटल में खाना इन्हें पसंद हो, खाने के शौकीन ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, इन्हें बनाना अच्छा लगता हो, कभी आपको अपने हाथ का खाना बनाया हो और खिलाया हो। ठीक है, आप भी इनको कंप्लीट फील कराते हैं। ये आपके साथ रोमांस हो, प्यार हो, कहीं घूमना फिरना हो, ये आपके ही साथ सेटिस्फेक्शन फील करते हैं। इन्हें कोई और सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। ठीक है, लेकिन इनका मानना है कि मैं अभी कोई एक्शन लेने वाला नहीं हूँ। अगर उसे मुझसे प्यार है तो वो खुद मेरे पास आए चलकर, मैं उसके पास नहीं जाने वाला। ठीक है, प्यार बहुत है, आज भी केयर करते हैं, प्यार करते हैं, दिल में बहुत ज़्यादा सँजो के बैठी हैं प्यार को। लेकिन क्या है कि आज़माना चाहते हैं, क्या वो भी मुझसे प्यार करती है? नहीं। ठीक है, इनका है कि आप इनके पास जाएँ, ये आपके पास नहीं जाना चाहते, क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ बहसबाजी हुई है, कुछ कहा-सुनी हुई है, कुछ आर्गुमेंट, कुछ फाइट हुए हैं। इस वजह से पर्सन अभी कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। इनका मानना है कि आप इनसे बात करें, आप इनके पास आएँ चलकर, आप इनको अपना प्रपोज़ल कर दें और खुद एक्शन लें इनके लिए। ठीक है, आप इनसे कम्युनिकेशन करें। आपका आपका क्या है, नेचर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, आप बार-बार इन्हें माफ़ कर देते हैं, बार-बार इनको इनकी गलती को फिर से माफ़ कर देते हैं और ये वही गलती दोहरा देते हैं बार-बार। ठीक है, अब क्या लगता है कि कुछ चीज़ें आपके पर्सन ने आपको हाइड करके रखी हैं, आपको बताया नहीं कुछ, जितना दिखाया है जितना ज़रूरी लगा। ठीक है, और ऐसी एनर्जी है कि भई ये जानते सब कुछ है, मानते सब कुछ है। इनको लगता है कि आप की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप समझ जाते हो कि इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है। कभी-कभी आपने इनको ऐसा बताया होगा, इनके मन में जो चल रहा हो आपने बता दिया हो। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ठीक है, और आपकी साइकिक पावर बहुत इन्हांस है। तो
आप जानते हो क्या सही है क्या गलत है, मालूम सब है, लेकिन आप बस देख रहे हो तमाशा बैठ के कि इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, और ये पर्सन इस बात को जानते हैं कि आपको सब पता है क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है ये पर्सन ने कहीं न कहीं आपके प्रपोज़ल को ठुकरा दिया है, या फिर आपको ये समझ नहीं पाए, या आपकी वो वैल्यू या वो कदर नहीं कर पाए जो करनी चाहिए थे। किसी के दूसरे पर्सन की वजह से कहीं न कहीं इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है? और ये आज वही क्लैरिटी आपको देना चाहती है। इनका मन कहीं लग नहीं रहा, दिल कहीं लग नहीं रहा, इनको लग रहा है मैंने ये रिश्ता खो दिया हमेशा के लिए। अब इस रिश्ते में कुछ सफलता नहीं मिलेगी, कोशिश बहुत कर रहे हैं, लग रहा है बाउंड्री सेट कर रखी है। अब इस बाउंड्री को पार करके मैं कैसे जाऊँ, कैसे आप तक पहुँचूँ, कैसे उससे बात करूँ, कैसे उससे मिलूँ? तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ़ियर और डर में जी रहे हैं, टेंशन, डिप्रेशन में जी रहे हैं। रात को रोते भी हैं, इन्हें डर लग रहा है कि कहीं न कहीं इन्होंने खो दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें अपने घर की भी हैं। अपने घर में ये कहीं बड़े हो सकते हैं, तो इन पे ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। क्योंकि आपने ही इनकी लाइफ़ में वो खुशी दी, वो कहते हैं ना, वो सब कुछ दिया जो एक इंसान को चाहिए होता है, और अब आप उनकी लाइफ में नहीं हो या बात नहीं कर रहे हो, तो ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आपके होने से इनकी लाइफ में वो खुशी, वो हैप्पीनेस आएगी। क्या झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में? हो सकता है जब झगड़े हो गए हैं तब ये पर्सन आपसे रूठ के चले गए हों, या फिर आप इनसे रूठ गए हो, आपने इनसे बात करना छोड़ दिया हो, ऐसा हो सकता है। देखो, कुछ तो कहा-सुनी हुई है आप दोनों के बीच में, इसीलिए किसी ने मूव ऑन किया है, ठीक है? और अगर इन्होंने आपसे मूव ऑन कर कर लिया है, तो ये खुद इस रिश्ते को एफ़र्ट लगाएँगे और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मेहनत करेंगे, खुद हार्ड वर्क करेंगे इस रिश्ते को आपको मनाने के लिए, आपको चेज़ करने के लिए, ठीक है? कहीं न कहीं ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, ये बताना चाहते हैं कि सुनो, देखो, मैं तुमसे ट्रू लव करता हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ। तुम देखो, अपने मन की बात मुझे बताओ, मुझे जाननी है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। नहीं बताओगी तो मैं भी दूसरी किसी और को पटा लूँगा, तुम्हें छोड़ दूँगा। अब तुम डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है। ये आपको धमकी दे सकते हैं इमोशनली, नहीं बात करोगी, नहीं मेरे पास आओगी तो मैं किसी और के पास चला जाऊँगा। मेरी लाइफ़ में कमी थोड़ी, मैं कहीं भी चला जाऊँगा। और हो सकता है जितना प्यार आपको चाहिए था उतना प्यार नहीं मिला। देखो, प्यार की कोई कमी नहीं रही, कभी-कभी क्या होता है, प्यार होता बहुत है, लेकिन इंसान एक-दूसरे को जता नहीं पाता, दिखा नहीं पाता। कोई शर्मा जाता है, कोई किसी को लगता है अरे यार! सामने वाला पता नहीं क्या सोचेगा, क्या सोचेगी, ठीक है? दोनों ही चाहते हैं कि भई एक-दूसरे की फीलिंग को बताएँ, शेयर करें, प्यार करें, इज़हार करें। लेकिन कुछ न ऐसे लोग होते, कभी-कभी देखने को मिलेगा ना, पूरी लाइफ़ गुज़र जाती है, वो प्यार का इज़हार ही नहीं करते हैं। और जब टाइम आएगा तो केयर बहुत करेंगे, लेकिन 2 शब्द प्यार के नहीं बोल पाते। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं। किसी-किसी को प्यार जताने की आदत ही नहीं होती, बस बहुत कुछ करने की आदत होती है, लेकिन जताने की आदत नहीं होती। हो सकता है इन्होंने कभी जताया ही नहीं हो, प्यार बहुत करते हैं, लेकिन आप समझ ही नहीं पाए कि ये पर्सन आपको प्यार भी कर सकते हैं। तो हो सकता है इन्होंने आपको जलाने के लिए रियल में किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे दी, और फिर आपने देख-देख के आपको अच्छा नहीं लगा, आपको जलन फ़ील हुई, आपको बुरा लगा, फिर आपने खुद को साइलेंट कर दिया। ठीक है, जाओ, तुम्हें किसी और को प्यार देना है तो दो, किसी और का साथ देना है तो दो, मैं तुम्हारी हुई कौन, मैं लगती ही कौन हूँ, मैं तो तुम्हारी कुछ हुई नहीं। तो आपने हो सकता है गुस्से में खुद को साइलेंट कर लिया है। अब ये क्यों पछता रहे हैं? क्योंकि हो सकता है इन्होंने आपको चीट कर दिया, आपको धोखा दे दिया, आपसे झूठ बोल दिया, इस रिश्ते से भाग गए। अब ये क्लैरिटी भी देना चाहती, क्या क्लैरिटी देना चाहती हैं? ओहो! बड़ा उल्टा निकला है भई। क्योंकि देखो, थर्ड पार्टी बीच में आ गई है, ये क्लैरिटी देना चाहते, हो सकता है ये कहना चाहते कि मैंने क्यों दिल तोड़ा तुम्हारा, क्यों दिल दुखाया, क्या वजह थी? ये आपको ही देख-देख के जल रहे हैं। इनको लग रहा है आप तो बड़े खुश हैं इनके बिना, आपकी लाइफ़ में तो कोई टेंशन ही नहीं है, और ये क्यों परेशान है, क्यों डिप्रेशन में, क्यों टेंशन, क्योंकि इन्होंने कहीं न कहीं आपको छोड़ दिया है, आपको अलग कर दिया खुद से, और खुद साइड हो गए। इस वजह से टेंशन डिप्रेशन में जी रहे हैं, इन्हें सुकून चैन नहीं मिल रहा है, और हो सकता है आपने भी इनको तन्हा अकेले कर दिया कि देखो, ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में कि पास्ट में चीज़ें बढ़िया रही हैं,
झगड़े जो हुए थे आप दोनों के बीच में, उस वजह से चीज़ें धीरे धीरे बिगड़ती चली गई और इतनी बिगड़ गई कि आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आ गया। ठीक है, प्यार है, केयर है, चाहत है, फिक्र है, लेकिन क्या है, फिर भी टावर मूवमेंट आया। अब देखो, पहले इन्होंने आपको छोड़ा, आपसे झगड़े की, इन्होंने मूव ऑन कर लिया। आपको गुस्सा आया, आपने भी इनसे मूव ऑन कर लिया। क्यों? आपका तो जायज़ है कि करना बनता है। और ये पर्सन ने तो आपसे झूठ भी बोल दिया, आपको धोखा भी दे दिया, आपको चीट भी कर दिया, किसी थर्ड पार्टी में चले गए, वहाँ एंजॉय करने लगे। अब वो थर्ड पार्टी के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि मैंने क्यों दिल तोड़ा आपका, क्यों थर्ड पार्टी में चला गया, क्यों आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। क्योंकि ये पर्सन अब देख रहे हैं कि आपने इनका पीछा करना छोड़ दिया, इनसे बात करना छोड़ दिया, अब इनके कॉल मैसेज का इंतज़ार करना छोड़ दिया। बेशक आप आज भी इनका इंतज़ार कर रहे हैं, तभी ये रीडिंग देख रहे हो ना। इंतज़ार नहीं होता, जानने की ज़िद नहीं होती, मन में अगर ये चीज़ नहीं होती कि उसके मन में क्या चल रहा है, तो आप क्यों रीडिंग देखते? प्यार है तभी देख रहे हो, वो बात अलग है। बात नहीं हो रही, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, ठीक है? दिल से थोड़ी निकाल दिया, दिल से तो ये भी निकाल नहीं पाए। तो ये जो आपको सैक्रिफ़ाई कर दिया, आपको अलग कर दिया खुद से, खुद को साइड कर लिया, तो इस बात से ये पर्सन परेशान है, लेकिन कह नहीं पाते। प्यार बहुत है, केयर है, इमोशनल भी है, लेकिन क्या है कि अब आपने इनको टावर मूवमेंट दे दिया। ठीक है, नहीं आना है मत आओ, नहीं बात करनी मत आओ, थर्ड पार्टी में जाना चले जाओ। ठीक है, ये पर्सन मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन नहीं मिला है, डिवाइन लव है आपको। ठीक है, कंफ्यूज है कहीं ना कहीं ये, एक से ज़्यादा ऑप्शन की वजह से डरते हैं आपसे, आपके सवाल जवाब से और आपके एक्शन से, कि आप कोई ऐसा एक्शन नहीं ले लें जो इनको सीधे दिल पे अटैक हो जाए, कहीं इन्हें हार्ट अटैक ना पड़ जाए, इन्हें इस बात का डर है। आपने कहीं कोई ऐसा डिसीजन सुना दिया कि इनके दिल के पार नहीं निकल जाए, इन्हें इस बात का डर है। क्योंकि आपके शब्द ऐसे होते हैं कि इनके पास जवाब ही नहीं होते। बात भी ठीक है, करना भी चाहिए, हक बनता है आपका। अब देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। पहले हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आपके दिल में इनके लिए क्या, आप इनके बारे में क्या सोचती हैं। हाँ, पछतावा है, रिग्रेट है, लेकिन आप इनको दिखा नहीं रहे हो। आपने भी कुछ गलती कर दी है तो आप इनको दिखा नहीं पा रहे। आपको भी किसी चीज़ का पछतावा हो सकता है, आपने इनको मना कर दिया, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, तुम्हारे पास नहीं आना है, नहीं मिलना है तुमसे, मैंने रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, तो इस बात का आपको रिग्रेट हो सकता है। आप थोड़े प्रैक्टिकल हो गए और अब ज़्यादा सीरियस नहीं होती, ये भी बात सही है। और ये पर्सन देखो है, ये मिलना चाहते हैं। क्यों मिलना चाहते हैं? ये जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, इनकी कितनी गलती है और आपकी कितनी गलती, इन्हें सब पता है। क्योंकि ये इनके ऊपर ना भोलेनाथ की ब्लेसिंग हो सकती है, उनकी कृपा हो सकती है, तो इनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो सकती है। ये जानते हैं क्या सही क्या गलत है। किसी से सलाह ले सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं आपके बारे में, और उसके बाद ही आपके पास बिल्कुल चले आएँगे। आपको ये जानते हैं कि आप इनका नसीब है, अपनी किस्मत आपको मानते हैं, अपनी डेस्टिनी मानते हैं, ठीक है? ये आपके सपने बहुत देखती हैं, दिल से आपको मानते हैं, दिल से एप्रिशिएट करना चाहते हैं, दिल से आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है? दिमाग नहीं लगाना चाहते, दिल ही दिल लगा रहे, दिमाग नहीं लगा रहे। ये आपको अनकंडीशनल लव करते हैं, बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन आपसे, जो भी है, मेल है या फीमेल है, ठीक है? आपको पछतावा हो रहा है, किस बात का पछतावा है आपको? आपको किस बात का पछतावा, क्या किया है आपने? हो सकता है आप इनको बार-बार चेज़ करते हो, इनके पीछे भागते हो और आपने काफ़ी हद तक बहुत कोशिश की। आपको लगता है इस पर्सन ने अपने पास जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और आपको लग रहा है मैंने बहुत मेहनत कर ली, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है? आपका सपना है, डिज़ायर है, ये पर्सन आपकी लाइफ़ में वापस आए, आपसे प्यार से बात करें और प्यार से रहें, ठीक है? ये पर्सन तो एक्शन लेना चाहते हैं, जस्टिस भी आपको देना चाहते हैं, ठीक है? और द फूल। अब देखो, ना तो ये समाज की परवाह करेंगे, ना घरवालों की परवाह करेंगे, ना किसी दोस्त की परवाह करेंगे, कौन किनके इनके बारे में क्या सोचता है, कौन उँगली उठाएगा, कौन क्या कहेगा, ये किसी की परवाह किए बिना ही आपके पास आएँगे। किसी की सुनेंगे नहीं, ये अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे, अपने दिल की सुनेंगे, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनेंगे
और ये अब किसी की सुनने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो ये पर्सन अब आपसे मिलने वाले हैं, बहुत जल्द आपकी लाइफ में आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। और इस पॉजिटिव एनर्जी को आप क्लेम ज़रूर करें। कमेंट पे लिखें 777, ठीक है। कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन है और आप इनसे यूं ही नहीं मिले हो। हाँ, ये बात अलग है कि इन्होंने बहुत गलती कर दी है और किसी थर्ड पार्टी में भी इन्होंने आपको डाला है, आपका हार्ट ब्रेक कर दिया, दिल तोड़ दिया, आपको चीट कर दिया और बहुत इमोशनली आपको बहुत रुलाया भी है इन्होंने, ठीक है। इस बात को भी ये जानते हैं। जब वो कहते हैं ना कि अगर इंसान गलती मान कर आपके पास आ जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इस रिश्ते को इक्वल चलाना चाहते हैं और बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि आप इनसे कोई शिकवा गिला नहीं कर सकें कि तुमने इस रिश्ते को नहीं चलाया, मैंने अकेले चलाया, मेरा ही रिश्ता था कि अकेले तुम्हारा नहीं था। तो ये सब सुनने से पहले ये पर्सन खुद ही आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि अट्रैक्शन इतना है कि ये आपसे दूर ज़्यादा दिन रह नहीं पाएंगे। अब ये चाहते हैं आपसे अपने प्यार का इज़हार करना, फिर से न्यू रिलेशनशिप। होता है ना कि पिछली चीज़ों को भूल जाओ, नए तरीके से शुरू करते हैं, फिर से हम पिछली बातों को भुलाकर एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। तो ये पर्सन वैसे ही चाहते हैं कि आप पिछली बातों को नहीं दोहराएं। अगर ये आपके पास आए तो पिछली कोई बात आप ऐसी ना करें जो इनको बुरी लग जाए, और ये भी नहीं करें जो आपको बुरी लग जाए। और ये जब भी आपके पास आए तो आप बिल्कुल पुरानी चीज़ों को भूल जाएँ, बिल्कुल ऐसे भूल जाएँ जैसे कभी कुछ हुआ नहीं आप दोनों के बीच में। और ये रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत मज़बूत है। ये ऐसे दिखाना चाहती है कि देखो, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ या करती हूँ जितना पहले करता था या करती थी। अब मैं सब ठीक करना चाहता हूँ और सब ठीक कर दूँगा। मुझे थोड़ा चांस दो, थोड़ा टाइम दो, जिस वजह से मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ सकूं और सब कुछ ठीक कर सकूं। क्योंकि आप भी इनको देख देख के जलते हो, इन आपको जलन होती है, किसी और से बात करते हैं, किसी और से मिलते हैं, आपको तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और ये चीज़ आपको बर्दाश्त भी नहीं होती है कि ये पर्सन किसी और से बात करे आपके रहते हुए, किसी को भी नहीं लगता, आपको क्या, ठीक है। तो ये पर्सन एक्शन भी आपके लिए लेना चाहते हैं। हो सकता है कहीं फाइनेंशियली थोड़ी आपकी मदद करना चाहें, जिससे आपको अच्छा लगे, बेटर लगे, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, जो अभी ये आपके बारे में सोच रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसे लगे। और अगर आपका मन का है, आपका दिल का है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।